आज का टॉपिक है मनुष्य में पोषण और उसमें हम पढ़ेंगे मनुष्य का आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। ये टॉपिक जो है ना, ये थोड़ा टफ टॉपिक पड़ता है पोषण में सबसे टफ यही है। तो हम इसको शॉर्ट में करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये जो पिक्चर है ये मनुष्य के आहार नाल की है। एक्चुअली आहार नाल तो यहाँ से शुरू होता है मुंह से यहाँ होना चाहिए इसका मुंह। वो हमने काट के अलग कर दिया है क्योंकि उससे पिक्चर थोड़ी छोटी हो जाती, इसलिए हमने उसको अलग कर दिया। तो हम कहानी शुरू करेंगे। जो मनुष्य का आहार नाल है वो तो मुंह से शुरू होती है और पाचक ग्रंथियाँ इसमें है। तो कहानी शुरू करेंगे मुंह से ही, भले मुंह आपको दिखाई इसमें दे रहा हो चाहे नहीं दे रहा हो। तो भोजन को हम सबसे पहले कहाँ लेते हैं? तो मुंह में। मान लेते हैं यहाँ पे मुंह है, मान लेते हैं यहाँ पे मुंह है। तो भोजन को जैसे ही मुंह में लेते हैं तो फिर उसको हम चबाते हैं, और जैसे चबाना शुरू करेंगे उसमें हमारा लार मिलता है, लार। तो यहाँ पे देखिए ये लार है। लार कहाँ से आता है? मुंह में लार आता है, आप महसूस करेंगे। लार कहाँ से आता है? तो लार आता है लार ग्रंथि से। लार ग्रंथि से आता है लार। तो पाचन हमारा मुंह से ही शुरू हो जाता है। भोजन को पहले हम दांतों से पीस लेते हैं और फिर जीभ से भोजन को लार में अच्छे से मिला लेते हैं। तो जो लार है उसमें एक एंजाइम होता है, उसका नाम है एमाइलेज। ये क्वेश्चन बनता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसे लार एमाइलेज कहें या टाइलिन कहें। ये टाइलिन लिखा है PTYALIN। तो चाहे हम एमाइलेज कहें या चाहे टाइलिन कहें, यह लार में पाया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। यह करता क्या है एमाइलेज या टाइलिन? तो यह स्टार्च को सरल शर्करा में बदल देता है। स्टार्च को शर्करा में बदलता है, कोई तकलीफ है? नहीं। लार क्या करता है? लार में एमाइलेज नामक, या उसे ही टाइलिन कहते हैं, नामक एक एंजाइम होता है जो भोजन के स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। ये लार के द्वारा होता है, यहीं से पाचन शुरू हो जाता है। अब भोजन मुंह से कहाँ आ गया? ग्रहणी में। ये ग्रहणी है, पाइप से आता है, ग्रहणी से आता है अमाशय में। तो अब कहानी शुरू करेंगे अमाशय में। तो भोजन जब अमाशय में पहुंचता है, ये इसका अमाशय है। तो जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो यहाँ उसको रुकना रहता है। क्या होना होता है? भोजन को रुकना होता है, क्योंकि यहाँ पे पाचन होगा। तो 3-4 घंटे या 3 घंटे 3.5 घंटे के आसपास भोजन यहाँ रुकता है। तो भोजन को रुकने और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे एक होता है पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व एक पेशी वाल्व है जो भोजन को आगे बढ़ने पे नियंत्रण रखता है, और उसी के द्वारा इसको भोजन को इसमें रोका जाता है। पाइलोरिक वाल्व भी क्वेश्चन बन सकता है, पाइलोरिक वाल्व भी क्वेश्चन बन सकता है। अब फिर अमाशय में भोजन रुका हुआ है, 3-4 घंटे रुकेगा, तो भोजन खराब भी हो सकता है। 3-4 घंटे रुकेगा तो उसके लिए HCl एंजाइम। अब अमाशय में क्या होती हैं? जठर ग्रंथियाँ होती है। अमाशय में जठर ग्रंथि होती हैं अमाशय की दीवार में, और वो स्रावित करती हैं जठर रस। जठर ग्रंथि क्या स्रावित करती हैं? जठर रस। जठर ग्रंथि कहाँ होती है? अमाशय की दीवारों में। कोई तकलीफ? या अमाशय नहीं। तो अब जठर रस में क्या क्या होता है? तो जठर रस में मेनली 3 चीज़ होती है। एक तो HCl होता है जो एंजाइम नहीं है, यह अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एक तो ये HCl होता है। दूसरा पेप्सिन नामक
एंजाइम होता है पेप्सिन नामक। यह पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है, यह प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। लेकिन पेप्सिन किस अवस्था में रहता है? इनएक्टिव अवस्था में रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है। और इसे ही एक्टिव करने के लिए HCl आवश्यक है। तो HCl का काम क्या हो गया? HCl पेप्सिन को सक्रिय करता है। यह जो पेप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन के ऊपर पाचन का कार्य करता है उसको सक्रिय करता है। ये भी एक क्वेश्चन है। HCl पेप्सिन नामक एंजाइम को सक्रिय कर देता है और फिर पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचा करके पेप्टाइड में बदल देता है। अब उसके बाद HCl क्या करता है? तो यह जीवाणु का नाश करता है। जो भोजन के साथ जीवाणु आए रहते हैं उनका यह नाश करता है, उनको मारता है, जिससे भोजन आमाशय में 3-4 घंटे रुके तो सड़े ना। और भी काम करता है, जैसे कठोर चीज़ें जो रहती हैं भोजन में उनको थोड़ा सॉफ्ट कर देता है कि भोजन आसानी से पचे। ठीक है, चलिए। और एक चीज़ और रहता है इस जठर रस में। एक तो HCl हो गया, एक पेप्सिन नामक एंजाइम हो गया, और जठर रस में एक चीज़ और रहता है, वो होता है म्यूकस। म्यूकस को क्या कहते हैं? म्यूकस आप जानो। म्यूकस को हिंदी में क्या कहेंगे याद नहीं आ रहा। चलो, अब म्यूकस होता है। म्यूकस क्या होता है? एक लिसलिसा पदार्थ होता है, लार जैसा ही होता है, और वह अम्ल से आमाशय की दीवार की रक्षा करता है। म्यूकस क्या करता है? ये जो अम्ल है इससे आमाशय की दीवार की रक्षा करता है, एक लेयर बना लेता है। क्योंकि अम्ल तो भोजन को पचाता है ना, तो वह म्यूकस ही दीवार पे, आमाशय की दीवार पे लग करके दीवार की रक्षा करता है। तो बात समझ में आ गई। आमाशय में, फिर से सुन ले, आमाशय में जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि में जठर रस होते हैं। जठर रस में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है म्यूकस, दूसरा पेप्सिन नामक एंजाइम, तीसरा होता है HCl। HCl का काम आपको बता दिया गया, जीवाणु का नाश करता है, पेप्सिन को सक्रिय कर देता है। और म्यूकस का काम आपको बता दिया गया कि यह HCl के प्रभाव से आमाशय की दीवार को बचाता है। कोई तकलीफ? ये आपकी किताब में नहीं लिखा है कि एक रेनिन नामक भी एंजाइम होता है जो शिशुओं में पाया जाता है, बड़े लोगों में नहीं पाया जाता, शिशुओं में पाया जाता है, और दूध की प्रोटीन को केसिन में बदल देता है। तो इतना काम जो है, ये जो हरे रंग से लिखा गया है, ये सारा काम आमाशय में होता है। अब भोजन पाइलोरिक वाल्व से होते हुए आगे बढ़ता है, और जब आगे बढ़ता है तो यहीं पे अग्नाशय और यकृत और पित्ताशय से इनके रस, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस और यकृत से पित्तरस एक सहपित्त वाहिनी नली से, और यहाँ से जो पित्त, यकृत में क्या होता है थोड़ा समझ लें। यकृत में पित्त होता है, पित्तरस, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, और यह वसा का इमल्सीकरण करता है। ये थोड़ा आगे समझेंगे कहाँ पे होता है। ये क्षुद्रांत में होता है वसा का इमल्सीकरण, वसा के पाचन में सहायता करता है। तो यकृत से पित्तरस स्रावित होता है और यह आकर के पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ये एक स्टोरेज रूम है, छोटी जगह है जहाँ पे पित्त इकट्ठा होता है पित्ताशय में। तो पित्ताशय की बस इतनी भूमिका है कि जो यकृत पित्त बनाता है उसको पित्ताशय अपने पास इकट्ठा करके रखता है और फिर वहाँ से इसमें शामिल कर देता है। पित्त चूँकि क्षारीय होता है,
तो अमाशय में भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है, तो इसको कैंसिल करने के लिए अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाने के लिए पित्त इसमें आता है। कोई तकलीफ नहीं। तो पित्त रस आके भोजन को क्षारीय बनाता है और यहाँ से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यहाँ से जो चीज़ शुरू है ना, ये क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत छोटी आंत, इसमें प्रवेश करता है और भोजन का अधिकतम पाचन या कुल पाचन, अधिकतम पाचन नहीं, फाइनल डाइजेशन इसी क्षुद्रांत में पूरा होता है। अब यहाँ से जो अग्नाशय का अग्नाशयी रस मिला, उसमें क्या क्या होता है, तो इसमें ध्यान दें कि एमाइलेज इसमें भी होता है अग्नाशयी रस में, और वह स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। इसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम भी होती है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देती है, और लाइपेज नामक एंजाइम होती है जो वसा को फैटी एसिड में बदल देती है और ग्लिसरॉल में बदल देती है। ये लाइपेज जो है, यह जो लाइपेज है, ये लाइपेज यह वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो तीन ही मेन कंटेंट होते हैं भोजन के। कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका बदल गया, प्रोटीन होता है वो आपका बदल गया, बसा हुआ है उसका पाचन हो गया। तो इस तरह से क्षुद्रांत में भोजन का अंतिम पाचन हो जाता है और ये उसमें एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम भोजन को जो भोजन के अवयव हैं उनको फाइनली सुक्रोज में और अमीनो अम्ल में और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। और फिर यहाँ से भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है, बड़ी आंत से होते हुए यह मलाशय में आता है और मलाशय से गुदा द्वार द्वारा बाहर कर दिया जाता है। अब ये कृमि रूप परिशेषिका एक रचना दिखाई दे रही है। वैसे तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है। यह कृमि रूप परिशेषिका एक अवशेषी अंग है, तो इसका एक क्वेश्चन बन सकता है कि कृमि रूप परिशेषिका क्या है, अवशेषी अंग है। यह सीकम का अंतिम सिरा है, अंतिम भाग, बड़ी आंत के सीकम का अंतिम सिरा है। तो इस तरह से आपके सामने ये जो पूरी पिक्चर है, इस पूरी पिक्चर में किस भाग में कौन से एंजाइम निकलते हैं, कौन से रस निकलते हैं और उनका क्या क्या काम है, ये सब हमने आपको बता दिया एक छोटे से वीडियो में। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, आपके लिए कितना उपयोगी है, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम इसी तरह का कम समय में बोर्ड की परीक्षा के प्रिपरेशन के लिए और भी वीडियो डालते रहें। धन्यवाद।